हमारा जो लेक्चर है क्लास 10 का जनरल मैथ आर्ट्स और लेक्चर 2 है। लेक्चर नंबर 2 है, यूनिट 3 है हमारा और एक्सरसाइज 3.3। जैसे मैंने कल कहा था कि 3.1 जो है वो नहीं आती पेपर में, तो वो नहीं करवा दी, लिहाजा 3.3 है हमारा टारगेट। और मैंने आपको कहा था कि बिल्कुल वो आयते आगम जो मैंने कहा था कि हमारा जो SCF है उससे 90% वो है, 10% एक नई चीज़ है, बाकी सारा कुछ वही है। मसलन लेक्चर 2 में यूनिट 3.3 समझा रहा हूँ, 3.2 नहीं करवा रहा। इसमें मैं आपको तारुफ तर्जीह यानी तर्जीह का तारुफ भी करवा रहा हूँ, मुकम्मल मश्क भी करवाऊंगा। और देखिए आज तारुफ करवा रहा हूँ LCM का यानी जुज़ा फिकल का। अब वो था आयदे आज़म HCF, ये था जुज़ा फिकल LCM। L कहते हैं लोअर कॉमन फैक्टर। अब लोअर का या लोएस्ट का L, कॉमन का C, फैक्टर का F, SCF। ठीक है। अब इसमें क्या तरीकाकार है, उसमें तो ये मैंने आपको कल लेक्चर दिया था कि दोनों में से जो तीनों रकमें हो या दो रकमें हो उनके फैक्टर उनकी तज्जिया बनाकर कॉमन ले लिया जाता है। वो जब कॉमन ले लिया जाता है तो वो आंसर होता था, वो SCF होता था। लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें तज्जिया भी बनानी है, कॉमन भी लेना है और नॉन कॉमन जो कॉमन नहीं होंगे वो भी लेना है, और जो कॉमन और नॉन कॉमन का प्रोडक्ट कर ले लेंगे, यानी दोनों रकमों को, दोनों कॉमन और नॉन कॉमन रकमों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, उनका प्रोडक्ट ले लेंगे तो वो निकल आएगा आंसर LCM का, यानी लोअर कॉमन फैक्टर का आंसर निकल आया करेगा। यानी जहां तक तो कॉमन लेने की बात है वो तो समझ लें कि कॉमन लेने का मतलब है कि आयदे आज़म वाले सवाल तक ही हमें करना होगा, उसके बाद हमें निकालने होंगे नॉन कॉमन। मसलन मैं कोई मिसाल से समझाता हूँ। ये मिसाल है, कहते हैं LCM मालूम करें, LCF। तो ये मालूम करना है कैसे, गौर कीजिएगा कि ये रकम है 12 P की 3 Q की 2, 8 P की 2 Q R की 3 जमा H P की 2 Q की 3 और R। ये तीन रकमें, इनकी मैं तज़ीह बिल्कुल जो मैंने कल समझाया आयदे आज़म की वैसे तज़ीह लूँगा। ये 12 की 2 ज़रब 3, P 3 बार तो 3 P, Q 2 बार तो 2 Q। इसी तरह इसकी तज़ीह, इसी तरह इसकी तज़ीह कर ली। अब इनमें से मैं निकाल रहा हूँ पढ़े कॉमन फैक्टर। अब जो कॉमन है वो निकाल रहा हूँ, ये कॉमन, ये कॉमन, ये P कॉमन, ये फिर P कॉमन, ये Q कॉमन, ये फिर 2 Q कॉमन और ये 2 R कॉमन। ये जो कॉमन थे मैंने सारे लिख दिए। उसके बाद मैंने लिखा अनकॉमन फैक्टर। अब अनकॉमन फैक्टर कौन से हैं, वो बचे कौन कौन से, ये देखिएगा 3 2 P Q और R स्क्वायर, ये दो बार बचे। तो ये जो अनकॉमन था जो बच गए वो ये था, जो कॉमन थे एक जैसे थे वो ये रहे। अब मैंने ऊपर स्पेशल लिखा है कि LCM बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ CF मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ UnCF। अब मतलब क्या, कॉमन फैक्टर और प्रोडक्ट अनकॉमन फैक्टर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये रहा कॉमन फैक्टर के आंसर, ये रहा अनकॉमन फैक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 24 P की 3 Q की 3 R की 3। अब जाकर ये आपका आंसर निकलेगा, जो इस बात की दलील है कि अब पता चला कि ये हमारा LCM है। क्योंकि LCM जो है उसमें जो कॉमन और नॉन कॉमन दोनों लेने होते हैं, दोनों के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना होता है, इसलिए अल्लाह आपका भला करे कि LCM जो है वो निकाला जाएगा। कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये निकल आएगा। ठीक है। अब फिर रिपीट कर दूं आपको, कॉमन तो लेने ही लेना है, जैसे लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया, लास्ट लेक्चर में बताया, कॉमन ले लिया। सिर्फ बच्चा ये कि जो नॉन कॉमन है, अनकॉमन जो वर्ड्स बचेंगे, अनकॉमन को और कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका आंसर दिखाएगा LCM का। अब इसी को समझाने के लिए एक मिसाल और दे रहा हूँ, जरूरत वैसे नहीं है लेकिन समझा रहा हूँ भी। ये रकम दी हुई है और एक ये रकम दी हुई है, इसकी तस्दीक कर ली x - 7 x जमा 7 यानी x² - 49 की तस्दीक की, x - 7 और x + 7 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ इसकी तस्दीक बन गई। इसकी तस्दीक
बिल्कुल उसी तरह जो कल लेक्चर दिया उसके जोड़े बना दिए, ये जोड़े बन गए, इसमें से कॉमन ये निकला, इसमें से कॉमन ये निकला है, जो 2 बार था उसको 1 बार लिखा, जो x था इसको 3 से मिला दिया, ये आपका निकलाया, ये आपका निकलाया। अब इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर है वो x-7 और x-7 ये कॉमन फैक्टर निकला है, और अनकॉमन फैक्टर ये 2 निकला है। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये, अब मल्टीप्लाई करते गए ये आंसर आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया, टोटल ये एलसीएम का आंसर निकला है। यानी यूं याद रखिए मुख्तसर ये कि आइडिया तो मालूम करना है, एचसीएफ मालूम करना है तो सिर्फ कॉमन लेने हैं, और अगर एलसीएम मालूम करना है, अगर एलसीएम मालूम करना है तो कॉमन भी लेने हैं और अनकॉमन भी लेकर दोनों को मल्टीप्लाई करने से एचसीएफ हो जाएगा। अब 3.1 समझाई मैंने आपको, वो पूरी कीजिएगा। 3.3 समझाएगा हम आज का लेक्चर है, इसको पूरा कीजिएगा। किसी किस्म का दोनों के एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस कीजिएगा, और प्रॉब्लम जो आपने डिस्कस करते रहा करें, क्वेश्चन मुझे निशान लगा दिया करें जो ना समझ आइए, जो सॉल्व ना हो, ताकि मैं बोर्ड पर करवा दिया करूँ। इंशाल्लाह कल स्टार्ट